ज्ञान वापी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, क्या बोले मौलाना अरशद मदनी। ज्ञान वापी मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तब तक पूजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मामले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमने 1991 में बने कानून पर भी ऐतराज जताया था कि इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। जहां बाबरी मस्जिद वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसे किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। कानून की किताबों को आग लगा दो, अगर यही चलेगी किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। लो आप क्यों पढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसलों में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद के बाद कई मस्जिदों के मसलों में घिरा हुआ है। इस समय जिस तेजी से ये मसले उठे हैं कि कोर्ट में ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादत गाहों पर कब्जा करने वाले सफल हो रहे हैं। मौलाना ने कहा कि अगर मुसलमानों की ये सोच होती है कि हमें सभी मंदिरों को तोड़ देना है तो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचते। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया, दूसरे पक्ष को बहस का मौका नहीं दिया गया। इंसाफ देने वाले इदारों को चोट पहुंची है। बाबरी मस्जिद के फैसले में ये कहा जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, दलील के हिसाब से इंसाफ किया जाता है। आपसी दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि 1991 में का कानून अहम कानून है। इस कानून की सहायता से हमारे झगड़े बंद किए जा सकते हैं। इस कानून पर अगर मुल्क में ईमानदारी से फैसला नहीं लाया जाएगा तो देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए। अगर इससे भरोसा लोगों का उठ जाए तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सही तौर से इसको कोर्ट में रखेंगे, सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है। जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अक़लियत का फ़र्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं।